हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल टीयर 1 पेपर 16 अगस्त 2021 शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहा है। टॉपिक है हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए 25 एंड टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम मतलब क्या होता है, यहाँ पे पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द। तो स्लैक मतलब क्या होता है, लापरवाही करना। स्लैक मतलब क्या होता है, लापरवाही करना। केयरलेस मतलब लापरवाह। कीन मतलब उत्सुक। और क्या जाएगा, एक्टिव एंड लिवली। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्लैक का केयरलेस होगा। मतलब इसके समान बताना है अपन को लापरवाही। केयरलेस मतलब भी वही होता है लापरवाह। सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमको एंटीनम बताना है। एंटीनम मतलब होता है विलोम शब्द। क्वेश्चन दिया हुआ है मैग्निफिसेंट मतलब क्या होता है। तो मैग्निफिसेंट मतलब होता है क्या, शानदार। मैग्निफिसेंट मतलब होता है शानदार। ऑप्युलेंट दिया हुआ है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकंड दिया है ग्रैंडियोस एंड थर्ड दिया हुआ है माइटी एंड फोर्थ दिया हुआ है मोडेस्ट। तो ऑप्युलेंट मतलब क्या होता है, शानदार। और ग्रैंडियोस मतलब क्या होता है, भव्य। और माइटी मतलब क्या होता है, ताकतवर। और मोडेस्ट मतलब होता है साधारण। और मैग्निफिसेंट मतलब क्या होता है, शानदार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मोडेस्ट। तो मोडेस्ट का मतलब क्या होता है, साधारण। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। मतलब अब हमें जो थर्ड क्वेश्चन दिया दिया हुआ है उसको हमें जंबल ऑर्डर में जमाना हुआ है। दिया अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। तो फर्स्ट दिया हुआ है विच एवर सनसेट mad a traveler take off his cloak should be accounted the more powerful। B दिया हुआ है the agreed to put the point to test। and C दिया हुआ है a dispute once across between the wind and the sun to decide which was the stronger of the two। D दिया हुआ है the wind began and blew with all his might and sent a blast cold and fires as a storm। तो मतलब कि जब हम इसको जंबल ऑर्डर में जमाएंगे तो ये कैसा जमेगा, सी बी ए डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया हुआ है सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। मतलब कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व किए सब में यहाँ पे जंबल ऑर्डर में 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। ये दिया हुआ है आई वॉज shocked to find my house unlocked। भी दिया हुआ है to my astonishment I found that my son who had a spare key had come in my absence। C दिया हुआ है last Sunday I returned home late at night। D दिया हुआ है I run inside in fear that my house has been robbed। तो आंसर क्या आ जाएगा, CADB। आंसर क्या होगा, CADB होगा करेक्ट आंसर, CADB। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया हुआ है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, जैसे बाउंड्री दिया हुआ है तो बाउंड्री की स्पेलिंग भी सही है, प्रोसेसिंग की भी स्पेलिंग सही है, और कॉम्पिटेंसी मतलब भी क्या है, सही है। मतलब फोटोग्राफ की स्पेलिंग यहाँ पे गलत दी हुई है। स्पेलिंग होती क्या, PHOTOGRAPH। करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, TO आ जाएगा और GRAPH फोटोग्राफ करेक्ट स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन एन एरर। अब हमको फिर से क्वेश्चन आ गया कि हमें एरर को फाइंड आउट करके बताना है कि सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिया हुआ है रमन पुटेड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज द लिड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब इसमें एरर क्या होगा, क्लोज द लिड। इनकरेक्ट, रमन पुटेड द वेजिटेबल्स, रमन पुटेड द वेजिटेबल, मतलब हमें इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी। एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर, इनकरेक्ट। इन द फ्राइंग पैन, तो ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो रिपोर्टेड स्पीच में पूछ लेता है, कभी इन क्या आ जाएगा यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमें क्या, ये 2 टॉपिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ है इज द डोर क्लोज, जैसे अलका आस्क तरुण। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अलका आस्क तरुण वेदर। अब हमने क्या यूज किया, यहाँ पे वेदर का यूज किया कि अलका आस्क तरुण
whether the door was closed, आंसर क्या होगा 4, whether the door was closed. क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. अब हमको ये जो सेंटेंस है इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है कि हेल्प द नीडी पीपल. दिया हुआ है हेल्प द नीडी पीपल, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेट द नीडी पीपल बी हेल्प. क्या आ जाएगा, लेट द नीडी पीपल बी हेल्प, हमारा करेक्ट आंसर होगा. नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम. ईडियम से भी मतलब यहाँ पे 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते फिक्स है. दिया हुआ है एट द 11th आवर, जब हम इसका क्या होगा, एट 11 PM इनकरेक्ट, 1 आवर बिफोर मिडनाइट इनकरेक्ट, एट 11 AM इनकरेक्ट. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, एट द वेरी लास्ट मीनिंग. सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जैसे प्रोफेशनल दिया हुआ तो प्रोफेशनल की स्पेलिंग सही है, परपेचुएट की स्पेलिंग भी सही है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्पेलिंग सही है, लेकिन डेलेमा की स्पेलिंग क्या है, गलत है. डेलेमा की स्पेलिंग क्या है, यहाँ पे गलत दी हुई है. जब इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो क्या होगी, इसकी DILEMMA, क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिलेमा. DILE मतलब डबल एल नहीं आएगा, DILEMMA, डिलेमा मतलब कि दुविधा. परपेचुएट मतलब बनाए रखना, परपेचुएट मतलब बनाए रखना, डिलेमा मतलब कि दुविधा. ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सॉरी स्पेलिंग मतलब कि ये फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सही, लेकिन स्पेलिंग में इनकरेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड. दिया हुआ है अ ग्रुप ऑफ स्टार, मतलब कि अ ग्रुप ऑफ स्टार को हम क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ स्टार को हम क्या बोलेंगे, जैसे दिया हुआ एस्ट्रोनॉमी, ये तो नहीं बोलेंगे. प्लेनेट इनकरेक्ट, कॉन्ग्रीगेशन इनकरेक्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन, मतलब तारों के समूह. कॉन्स्टलेशन मतलब क्या होगा, तारों का समूह. तो अ ग्रुप ऑफ स्टार क्वेश्चन पूछा हुआ, करेक्ट आंसर होगा कॉन्स्टलेशन. और कॉन्ग्रीगेशन मतलब कहता है एकत्रीकरण, मतलब ये जो 3 ऑप्शन है ये क्या हो जाते हैं, इनकरेक्ट हो जाते हैं. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट. मतलब हमारे पास जो अंडरलाइन सेगमेंट है इन द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड. अब हमको सब्स्टिट्यूशन बताना पूछा हुआ है. आई आस्क राहुल दैट हाउ फार वॉज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम. ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई आस्क राहुल दैट हाउ फार वॉज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम. तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, हाउ फॉर हिज ऑफिस वॉज, हाउ फॉर his office was. Second option is the correct. Question number 13 दिया हुआ है कि select the option that can be used as a one word substitute for the given group of word. One word substitute में हमें आंसर देना है. A place in a large institution, a place in a large institution for the care of those who are ill. तो इसका आंसर क्या होगा, अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फirmary. क्या बोलते हैं, इन्फirmary. करेक्ट आंसर होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. दिया हुआ है बी फिल इन द ब्लैंक्स द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड कंपेयर देयर परफॉर्मेंस फॉर द ईयर. तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ना तो क्वेश्चन होगा, ना ही इंस्पेक्टेड होगा और ना ही प्रॉब्ड होगा. तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, एनालाइज्ड. करेक्ट आंसर क्या होगा, एनालाइज. बी एनालाइज द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट एंड कंपेयर देयर परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर फॉर द ईयर. क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. A storm in a teacup. A storm in a teacup. जैसे दिया हुआ है फर्स्ट, a sudden storm during tea time incorrect, unnecessary tension incorrect और disarranging the, ये भी incorrect होगा. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2. lot of views that will soon be forgotten. करेक्ट आंसर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड. जैसे हजर्ड है,
hazard मतलब क्या होता है, इसको देखना है हमें। इसमें ऑप्शन नंबर क्या दिए हुए, फोर्थ दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट दिया हुआ सेफ्टी एंड सेकंड दिया हुआ पैरिल एंड थर्ड दिया हुआ गैम्बल एंड फोर्थ दिया हुआ रिस्क। तो हजर्ड का मतलब क्या होता है, खतरा। सेफ्टी तो पता ही, पैरिल मतलब क्या होता है, संकट। गैम्बल मतलब क्या होता है, जुआ, रिस्क। तो हजर्ड का एंटीनम विलोम क्या होगा, सेफ्टी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ द कंटेन एन एरर। अब हमको क्या बताना है, एरर बताना है। सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो दिया हुआ है द recruiters were pleased to Jones, और क्या दिया, डोमेन नॉलेज एंड पर्सनालिटी। तो इसमें हमें एरर बताना है, कंटेंट आ एरर, तो क्या आ जाएगा, द जोन्स। करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। डोमेन नॉलेज एंड पर्सनालिटी इनकरेक्ट, वर्क प्लीज इनकरेक्ट, और द recruiters इनकरेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू fill in the blanks. My New Year's fill in the blanks is to think positive always. My New Year's fill in the blanks is to think positive always. तो आंसर क्या हो जाएगा, रिसोल्यूशन। करेक्ट आंसर क्या होगा, रिसोल्यूशन। रिपीटेशन इनकरेक्ट, कॉन्फेशंस इनकरेक्ट, और क्या आ जाएगा, सेलिब्रेशन इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर होगा रिसोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, एडजस्ट। ठीक है, एडजस्ट, एडजस्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा, जैसे अडेप्ट दिया हुआ, शिफ्ट दिया हुआ, चेंज दिया हुआ, मूव दिया हुआ, तो एडजस्ट का क्या होगा, अडेप्ट होगा। करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। मतलब जो अंडरलाइन पार्ट दिया हो उसको बताना है हमें कि इन केस नो सब्स्टिट्यूशन इज नीडेड, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। दिया हुआ है अमोंग एप्लाइड साइंस मेडिसिन इज वन विच हैव गिवन मैन सम पावर ओवर दैट। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब जो अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ है, अमंग एप्लाइड साइंस मेडिसिन इज वन विच हैव गिवन मैन सम पावर ओवर दैट। दिया हुआ है इज द वन विच गैव, इज वन विच हैज गिवन, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, आर वन विच गिवन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन इज वन विच हैज गिवन। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब इसके लिए हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, देन उसके बाद ही हम यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। तो पैराग्राफ दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for each blank. दिया हुआ है everything is Bhutan, everything in Bhutan is chemical free, all fruits and vegetables are. fill in the blanks में दिया हुआ है organically show whatever you buy is। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ग्रो होगा, ग्रो होगा, ग्रोस होगा, तो आंसर क्या होगा, ग्रोन्स होगा। तो ग्रोन्स और कली, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्लोजली होगा, लोकली होगा, नियरली होगा या नियर बाय होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, लोकली। लोकली फार्म प्रोड्यूस एज द। ऑप्शन नंबर 23 का क्वेश्चन दिया हुआ कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब कि 23rd में क्या आ जाएगा यहाँ पे कि फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द पॉपुलेशन इंडल्स इज फॉर्मिंग 4। तो करेक्ट आंसर मेजोरिटी होगा, कम्युनिटी होगा, मास होगा या फिर कॉमन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मेजोरिटी इज द करेक्ट आंसर। मतलब कि ये जो तीनों दिए हुए हैं ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, कम्युनिटी, मास, कॉमन। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, 24 फिल इन द ब्लैंक, शी इज माय टैक्सी ड्राइवर, वी यूज। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा, प्रोविजन होगा, सस्टेंस होगा या फिर कंजर्वेशन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सस्टेंस। ओके, 25 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। fill in the blanks and it is added extensively in our cooking. Also many believes it is anti-cancer and can treat tumors. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अटायर्स होगा, फैशन होगा, गारमेंट्स होगा या फिर
कवरिंग होगा, तो करेक्ट आंसर इज द थर्ड। करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, गारमेंट। मतलब हमने यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे पूरे 15 मिनट में। मतलब कि हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है, फास्टली हमें क्वेश्चंस पढ़ के आंसर करना है। ठीक है, थैंक यू।